नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। काबुल, एक शहर जो पहले ही सालों से संघर्ष झेल रहा था, आज फिर दर्द, चीख और तबाही की एक ऐसी नई कहानी बन गया है। जो तस्वीरें सामने आई है वो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि इंसानियत पर लगा एक गहरा घाव है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट पर। काबुल की सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। धुएं से ढका आसमान, टूटी हुई इमारतें और मलबे के बीच अपनों को तलाशते लोग। ये मंजर किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। इसी भीषण एयर स्ट्राइक में करीब 400 लोगों की जान चली गई और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और हर बीतता पल उनकी उम्मीद को कम करता जा रहा है। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि इस मामले में एक अस्पताल भी चपेट में आ गया है। वो अस्पताल जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर आए थे, वही जगह कुछ ही पलों में मौत के मंजर में बदल गई। वहां मौजूद मरीज, डॉक्टर और कर्मचारी, कोई भी इस तबाही से बच नहीं पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के सन्नाटे को चीरते हुए अचानक जोरदार धमाके हुए। आसमान से आग के गोले बरसने लगे और कुछ ही मिनटों में कई इलाकों में आग फैल गई और कुछ इमारतें देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और कई परिवार ऐसे हैं जिनकी दुनिया एक ही झटके में उजड़ गई। राहत और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हालत बेहद मुश्किल है। भारी मलबा, आग और धुआं सब कुछ बचाव कार्य में बाधा बन रहा है। कई लोग अब भी लापता है और उनके परिवार हर गुजरते पल के साथ टूटते जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। उनका कहना है कि रिहायशी इलाकों और अस्पतालों को निशाना बनाना किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और आम नागरिकों को नुकसान से बचाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन सवाल वही है, अगर निशाना आतंकी ठिकाने थे तो फिर इन मासूमों की जान क्यों गई? इन टूटे हुए घरों, बिखरे हुए परिवारों और खामोश लोगों को कौन जिम्मेदार है? इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर है। हालत तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी गहरी चिंता जता रहा है। काबुल आज सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक दर्द की कहानी बन चुका है, जहां हर चेहरा एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक निर्दोष लोग इस जंग की कीमत चुकाते रहेंगे। काबुल की ये तस्वीरें हमें झकझोरती है, याद दिलाती है कि जंग का हर वार सबसे पहले इंसानियत पर पड़ता है और जब इंसानियत हारती है तो जीत किसी की नहीं होती। अब तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।